जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज मन के रूपांतरण में हम सबका बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। आज की पावन मकर संक्रांति के दिन आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारी लोहड़ी चल रही है अभी भी, और हमको भी बहुत बहुत बधाई इस साइड। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म देते हैं और लेके आते हैं, और उनका उनका अनंत अनंत चिर रेणी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास बहुत सारा खजाना है और अनंत कृपाओं का ही खजाना है। इतनी दया है, गुरुजनों की बहुत कृपा है। आज से हमारा जप यज्ञ आरंभ हो रहा है और गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद। और आइए हम जप यज्ञ हमारा इस बार एक साधिका जी का अनुरोध आया था कि बच्चों के लिए रखा जाए, कि बच्चे अपने कर्तव्य कर्म निष्ठा से करें और उनके और अपने जो भी पढ़ाई है और अपने बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। हम जानते हैं कि कोविड के कारण या बहुत सारी बाहर की परिस्थितियां बहुत लुभावनी बन जाती हैं, चाहे फ़ोन है, चाहे चाहे उस पर मीडिया है। किंतु अगर बच्चों में अंदर से जागृति है तो वो ये सारी परिस्थितियों को भी और ये सारी टेक्नोलॉजी को भी बहुत सुंदर से डील कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अंदर से जागरूक हैं। हमने गुरुजनों की अथाह कृपा से हमारा संपुट ये रहेगा। संपुट होता है कि हम कौन सा दोहा लेके आरंभ करते हैं अपना जप यज्ञ। हमारा संपुट है, जगह चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो पाप ताप का नाश। इस दोहे को हम इसका आह्वान करके हम परमेश्वर को बच्चों के लिए कि बच्चों में चेतना जगे और भीतर का प्रकाश जगे और भीतर आनंद आए और शांति बसे और जितने भी पाप ताप हैं वो सब नाश हो जाएं। हम किसी भी चीज में फिसलते अपने पापों के कारण ही हैं। हमारे अंदर से जो संस्कार हैं वो कमजोर होते हैं। बाहर का इतना नहीं होता जितना भीतर अंदर कमजोरी होती है। इसलिए हम लोग तो भीतर पे ही जाते हैं कि भीतर बच्चे स्ट्रांग बने और जितनी भी बाहर जैसी भी लुभावनी परिस्थितियां हों वहां से वे रास्ता अपना निकालना जाने अपनी भीतर की चेतना से। यही अरदास रहेगी हमारी। और ये 1 महीने का जप यज्ञ है, पावन जप यज्ञ है, और हम सब अपने अपने घरों में ही करेंगे। हमें कहीं जाना नहीं है और कहीं बाहर जाना नहीं है करने के लिए। हम अपने घरों में ही ये करते हैं और नंबर दिए जा चुके हैं, हम उन नंबरों पर अर्पित कर देते हैं। कृपया वो नंबर अपने नोट कर लीजिए अपने राज्य के, और वहाँ हम अर्पित करते जाएंगे। आप रोज करना चाहते हैं रोज कर सकते हैं, आप हफ्ते में एक बार करना चाहते हैं एक बार कर सकते हैं, आप महीने के अंत में करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। पर कृपा जरूर भाग लीजिएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे बड़े हो गए हैं तो समाज के बच्चों के लिए समाज के लिए दायित्व है कि हम ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो कि गलत राह पे चले जाते हैं और अनंत कुकृत्य कर देते हैं। इसलिए बच्चों, हमारी पीढ़ी जो आने वाली है, जिससे हमारे देश व संसार विश्व की नींव रची जाएगी, उनके लिए प्रार्थना तो बहुत हमारी बनता ही है। हमारा इस वर्ष का पहला जप यज्ञ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनकी निष्ठा के लिए, उनके उनके सही रास्ते पर चलने के लिए, इसी से हम शुभारंभ करते हैं। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत
धन्यवाद। और चलिए हमारे पास बहुत है आज बधाई मनाने को हम मनाते हैं। हमें गुरुजन की इतनी कृपा है कि हमारे पास इतने सुअवसर वे देते हैं कि हम मना सकते हैं और मनाते भी हैं। या फिर हम इकट्ठे ही मनाते हैं, एक के बाद एक कर लेंगे, है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। आज मकर संक्रांति है और आज के ही पावन दिवस, आज संकल्प लेने का दिन होता है, अपने आप के अंदर सुधार करने का दिन होता है और अपनी ग्रोथ करने का दिन होता है। अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनको चेंज करने का प्रयास करने का दिन महाराज जी कहते हैं मकर संक्रांति का, और बहुत ही पावन दिवस माना जाता है। आज जप यज्ञ भी आरंभ हो रहा है, तो उसके साथ ही हम अपने संकल्प बहुत सुंदर आरंभ कर सकते हैं। और क्योंकि हम निस्वार्थ करते हैं और निष्काम करते हैं, तो हम सारा कुछ अर्पित गुरुजनों के ही करते जाते हैं। हम जानते हैं कि जितना हम अर्पण करेंगे हम खाली नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जितना देते जाते हैं हम, चाहे अपनी गिनती दे रहे हैं, कमाई दे रहे हैं, हम कभी खाली नहीं होते, भरते जाते हैं राम नाम और मौके देते जाते हैं जाप वगैरह करने के। जी भर के कीजिएगा और अर्पित कीजिएगा और अपने आशीर्वाद दीजिएगा। आपके आशीर्वाद बहुत बहुत कीमती हैं और हर चीज को सफल बनाने के लिए कृपया हम सबको अपने आशीर्वाद से बख्शिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरा बहुत सुंदर आज का है, हम आज से महाराज की बहुत सुंदर प्रेरणा हुई कि जो भी श्री रामचंद्रम है उनका उद्घाटन दिवस मनाएंगे अपने गुरुजनों का धन्यवाद करने के लिए। बहुतों को अपने श्री रामचंद्रम का उद्घाटन दिवस नहीं पता। जिस स्थान पर हम झूमते हैं, जिन स्थानों पर हमें रस आता है, जिन स्थानों ने हमारी जीवन बदला है, किंतु हमें उसका पावन दिवस नहीं पता। हम वो मनाना आरंभ करेंगे और आज ही के दिन हम ये शुरुआत करते हैं। आज मुंबई मलाड का उद्घाटन दिवस है। उनको बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं और परमेश्वर कृपा करें कि बहुत बहुत सुख शांति बसे और प्रेम बसे आपस में बहुत सुंदर मेल भाव बने और ऑफ कोर्स आत्मिक उन्नति हो। हम सब की तरफ से मुंबई के श्री रामचंद्रम को बहुत 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 बधाई, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं। जनवरी 14th, हाँ, हैप्पी बर्थडे श्री रामचंद्रम का। बहुत 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 बधाई। और एक और है, हम इकट्ठे ही करने लगे हैं, एक और बहुत सुंदर ही महाराज श्री की अनंत दया बरसी और कृपा हुई। और आज के ही दिवस पर एक और श्री गणेश हम महाराज के गुरुजनों की ही प्रेरणा से उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अनूठी चीज महाराज श्री ने कहलवाई और करवाई है और ये उन्हीं के श्री चरणों में। ये हैं प्लानर्स, वीकली प्लानर्स। हम संकल्प लेते हैं, मैं एक एक करके लेती हूँ। हम संकल्प लेते हैं और संकल्प भूल जाते हैं या नियमित नहीं रहते। ये बहुत विशेष तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर गुरुजनों के श्री वचन है और यहाँ पर आरंभ होता है कि हम क्या संकल्प लेते हैं ऊपर, और हफ्ते भर उसका हम लिख सकते हैं और अंतिम में जाकर उस पर चिंतन कर सकते हैं। अगर हमारा एक हफ्ते में संकल्प पूर्ण हो जाता है, सो हम
उस पर चिंतन भी कर सकते हैं, उसको सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और अगले संकल्प पे जा सकते हैं। सो ये बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर रहेगा, जिन बच्चों ने अपनी कोई प्रैक्टिस करनी होती है या फिर अपनी कोई भी इशू या फिर अपनी पढ़ाई में, उनके लिए बहुत सुंदर रह सकता है। सो ये वीकली प्लानर्स हैं और ये इंग्लिश में भी हैं और ये हिंदी में भी हैं। और हिंदी जिनको गुरुजनों के वचन, श्री वचन, जैसे ये देखिएगा, मैं पढ़ती हूँ कि हमें महाराज ने जनवरी के लिए क्या बहुत सुंदर आशीर्वाद है। देखिए, महाराज जी कहते हैं, सुनिश्चित निश्चयवान उपासक कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता लाभ किया करता है। सो ये दैनंदिनी है हिंदी में और बिल्कुल संकल्पों को ही ध्यान में रखती हुई बनाई गई है। और ये मेरे गुरुजनों की ही सब उन्हीं का ही सारा सुझाव, और वे जानते हैं कि कैसे हम संकल्प हफ्ते दर हफ्ते ले रहे हैं। सो बहुत बच्चों के लिए भी बहुत आसान रहे और हम बड़ों के लिए भी बहुत आसान रहे। सो ये मेरे गुरुजनों के श्री श्री चरणों में अर्पण है। सो ज़रूर लीजिएगा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्रेम का बीजारोपण की आती है तो वह बच्चों के स्कूल्स में जा सके, इसीलिए ही की जाती है। इसकी कोई भी राशि व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं यूज़ की जाती। सो ज़रूर लीजिएगा और अपने संकल्प और सुंदर बनाइएगा और बच्चों को दीजिएगा। जो बच्चों को वीकली अगर वे अपना कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर रहेगी। सो मेरे गुरुजनों के श्री 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 चरणों में बारंबार नमन, अनंत 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 बार नमन, अनंत बार नमन। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आइए चलें हम अपनी सेलिब्रेशन आरंभ करते हैं और चलते हैं। हम श्री भक्ति प्रकाश जी में से सबसे कृतज्ञता का हम पाठ करेंगे और गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद करेंगे। इतनी मोटी मोटी सेलिब्रेशन करवाते हैं। सो आइए हम कृतज्ञता से अपना जप यज्ञ, मकर संक्रांति, उद्घाटन दिवस और वीकली प्लानर्स का आना, उसको सेलिब्रेट करें। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अतिया भाग, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवा सुदीपता, परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया
जय राम, जय जय राम। मंगल नाम राम राम, 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 मंगल नाम राम राम। आज बधाई बाजे श्री राम चरण में, आज बधाई बाजे श्री राम शरण में, आज बधाई बाजे श्री राम शरण में, श्री राम शरण में, श्री राम शरण में, आज बधाई बाजे श्री राम शरण में, आज बधाई बाजे श्री राम शरण में, श्री राम शरण में, श्री राम शरण में, आज बधाई बाजे श्री राम शरण में, आज बधाई बाजे श्री राम शरण में। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वे हमारा कुछ नहीं देखते कि हम कैसे हैं, वे हमारा कुछ नहीं देखते कि हमने क्या क्या कुकृत्य किए हुए हैं और क्या क्या घोर पाप करके आए हुए हैं, और वे कुछ नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, और कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। ऐसा प्रभु ही कर सकते हैं। हम सब भी एक दूसरे के लिए नहीं ऐसा कर सकते। हमें एक दूसरे का पता चल जाए कैसे हैं अंदर से, हम सब के मन में एक दूसरे के प्रति घिन हो जाएगी। हम देख नहीं पाएंगे अंदर की गंदगी। गुरुजन तो एक नजर ऐसी करते सब देख लेते हैं। उन्हें तो कितने जन्मों का पता चल जाता है, कैसे कैसे कुकृत्य करके आए होते हैं। मुझे किसी ने कहा कि आप जैसे उच्च कोटि के साधक, मुझे इतनी हंसी आई। आप क्या जाने मेरे अंदर कैसा है, नहीं जानते। यहाँ तो जो होता है वो लीला है, पर नहीं जानते। सो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा मुझे मत देखिए, कभी भी मत देखिएगा, कुछ नहीं है अंदर। स्वामी जी को देखिएगा, जिनके ग्रंथ हम पढ़ते हैं वो आनंद लीजिएगा। हम जानते हैं, मैं जानती हूँ अपनी असली चीज। रोज शीशा देखती हूँ, हर समय पता है मुझे कैसा है। सो इसलिए गुरुजनों को देखना चाहिए।
अपने मित्रों को नहीं, हम सब में एक जैसी सारे सब। आप लोग तो फिर भी कितना जाप, कितनी साधना करते हैं, आप लोग तो कितना कुछ करते हैं। आप लोग तो बहुत पवित्र हैं। उनका नाम ही लेने को मिल जाता है, उनके वचनों को ही पढ़ने को मिल जाता है। कितनी दया है उनकी। बिल्कुल नहीं देखते हम कैसे हैं, बिल्कुल नहीं देखते हम कैसे हैं। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का कि उनकी दृष्टि ही इतनी निराली होती है, देखते ही नहीं कुछ, बिल्कुल नहीं देखते कुछ। आज के पावन दिवस पर आपका वर्ष बहुत सुंदर निकले और परमेश्वर करे कि बहुत रूपांतरण आए, अनंत आत्मिक उन्नति हो भीतर की, कि बाहर जैसा मर्जी वातावरण है, जैसा मर्जी कुछ है, पर भीतर हम अपने राम राज्य में आराम से बैठे हुए हैं। ये जीवन ऐसा बन जाए तो बस सफल हो गया जीवन, है ना, बिल्कुल सफल हो गया जीवन। इतनी खुशियों के बाद आइए चले देखते हैं क्या बहुत सुंदर आया। कहते हैं कि कि उंगलियां माला पे चल रही हैं, जिह्वा राम नाम ले रही है, मन क्या करे। और सुंदर प्रश्न है, इसका मतलब कर रहे हैं हम, है ना, इसका मतलब है कि हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बोला कि अब जिह्वा को नहीं हिलाना, राम नाम लेते हैं, राम नाम ले रहे हैं, जिह्वा नहीं हिलनी चाहिए। अब बहुत हिला ली, जो हिलाते हैं बहुत हिला ली, बस अब वो विराम करे। अब ना होंठ हिलने चाहिए, ना जिह्वा हिलनी चाहिए। राम नाम ऐसा चलना चाहिए, बिना जिह्वा के हिले, अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। हाँ, कई पेंसिल से लिखना पसंद करते हैं राम नाम, है ना, कई पेंसिल से उठ जाते हैं, फिर माला पे ऊंचा ऊंचा बोल के करते हैं राम 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 राम। कई यहाँ पे आते हैं, कई ऊंचा बोलने की बाद ऐसे बोलने लगते हैं, ऐसे बोलने शुरू कर देते है ना। इसके बाद ऐसे आ जाते हैं कि आवाज आनी और कम हो जाती है। जब और नियमितता चलती है तो होंठ हिलने बंद हो जाते हैं, तो अंदर जिह्वा चलती है। चल रही है, अंदर अंदर चल रही है। तो अब उसके बाद जिह्वा चलनी बंद हो जानी चाहिए। माला चल रही है, जिह्वा नहीं चल रही, पर चल रहा है जाप। हाँ, इस तरह से करना है। तो जब हम इस तरह से करते हैं कि हमारे होंठ और हमारी जो जिह्वा है दोनों बंद हो गए, पर फिर भी हम जाप कर रहे हैं, ट्राई करके देखें। अगर नहीं करते थे आगे, आप देखेंगे इतनी स्पीड हो जाती है, बहुत जल्दी जाप हो जाता है। चलता जाता है। तो जब हम इस तरह से मानसिक जाप पे आ गए, अब हाँ, अब शरीर से पार चले गए, हाँ, देह से पार चले गए। देह का सिर्फ उंगली रह गई जाप के लिए, देह की सिर्फ उंगली रह गई जाप के लिए। बाकी होंठ और जिह्वा वो शांत हो गए और मन पे चला गया। उसके बाद मन में भी एक अलग सेक्शन है जो कि और चिंतन कर सकता है। जब जाप चल रहा है, जाप चल रहा है, पर फिर भी मन चिंतन कर सकता है। क्या चिंतन करे, क्या चिंतन करे?
राम नाम मेरे समस्त पापों को नष्ट कर रहे हैं। राम नाम जो ये चल रहा है वो अनंत कल्याण करते जा रहे हैं। राम नाम जब जाप चल रहा है, ये जाप चलते समय हम कर रहे हैं, तो जब जाप चल रहा है तो हम अंदर अंदर जाप चल रहा है और साथ ही एक और कोई किसी फैकल्टी का चिंतन चल रहा है। राम नाम अनंत मंगल प्रदान करते जा रहे हैं। मेरे भीतर राम नाम हर तरह की सफलता प्रदान करने वाले मेरे भीतर बैठे हैं। मेरे भीतर बैठे हैं। हर तरह की सफलता प्रदान करने वाले मेरे भीतर बैठे। हर तरह का सुख प्रदान करने वाले मेरे भीतर बैठे। राम नाम मेरे सब पापों का नाश कर रहे हैं। राम नाम मुझ पर कृपा बरसती जा रही है। राम नाम से ये करना है, ये सोचना है, ये चिंतन करते जाना है जाप करते वक्त। सो हम करें ये अभ्यास से, बहुत सुंदर अभ्यास है। और चलते फिरते जब हम राम नाम के बारे में सोचेंगे भी और जब अंदर से यकीन करेंगे, नहीं मेरे पाप ताप राम नाम कब घोल भी देंगे पता भी नहीं चलेगा। राम को मेरी चिंता है। महाराज के शब्द हैं सारे के सारे, सभी के सभी स्वामी जी महाराज के शब्द हैं। सो जाप करते वक्त हम इन शब्दों पर अपने प्राणों से भी ज्यादा यकीन करें, प्राणों से भी ज्यादा यकीन करें कि हो रहा है, महाराज ने कहा है हो रहा है। और जाप करते करते इन शब्दों का चिंतन करें जो कहा है। सो ऐसे करना चाहिए। वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नो। इससे लगता है ना कि कर रहे हैं हम, इससे लगता है कि कर रहे हैं हम, है ना। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सो एक और प्रश्न इसी से संबंधित आया। अभी नहीं आ रहा। सो अगला प्रश्न आया, बहुत सुंदर है ये भी, और हम लेते हैं कि कर्म योग में समता का क्या मतलब है। बहुत बहुत गहरा प्रश्न है ना, और हम बहुत भारी प्रश्न है। कर्म योग में समता का क्या मतलब है। कर्म योग में समता का क्या मतलब है। कर्म योग, सबसे पहले तो ये बात कि कर्म योग है क्या। कर्म करना, मात्र कर्म करना, इसको कर्म योग कहेंगे? नहीं, मात्र कर्म करना कर्म योग नहीं है। कर्म योग है कि परमेश्वर के साथ संयुक्त होके जो काम किया जाए, परमेश्वर के साथ जुड़कर जो काम किया जाए, वह कर्म योग। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये कर्म योग। जो भी काम करवा रहे हैं मेरे देवादि देव करवा रहे हैं, ये कर्म योग। दोनों तरह से कर सकते हैं। सो जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, सो परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण। जो भी कार्य परमेश्वर करवा रहे हैं वही कर्म करावनहार है, और जो भी उन्होंने करवाया वे भी उनके श्री चरणों में अर्पण, अपना कुछ नहीं। सो कर्मयोग, जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कर्म योग करते हैं और उससे हमें फल की चिंता नहीं करते, फल की चिंता नहीं है हमें, हमने बस कर दिया।
सबसे उच्च कोटि का कर्म लेते हैं प्रार्थना। ठीक है, हम किसी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हे दयालु, हे कृपालु, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, बस हमने अर्पण कर दी, परमेश्वर ने सुअवसर दिया प्रार्थना का, प्रार्थना की और वह अर्पण कर दी और बस उस प्रार्थना का क्या हुआ इसका अब हमें कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने वो पूर्ण करनी है वो उसको अर्पण कर दी, है ना, सर्कल बन गया। परमेश्वर ने हमें सुअवसर दिया, कृपा बरसी, तो हमें प्रार्थना करने को मिली। वही प्रार्थना हमने परमेश्वर ने करवाई और परमेश्वर के ही श्री चरणों में अर्पण कर दी। बस क्या हुआ जी, क्या हुआ? क्यों अंदर हम जब मैंपन आ जाता है, कर्तापन आ जाता है कि मैंने प्रार्थना की, तो फिर हम इधर उधर जाते हैं पूछने कि भी क्या हुआ जी, क्या हुआ उसका, अब कैसा है? नहीं, ये अब हमें नहीं, हमने तो दे दी देवाधिदेव के। अब देवाधिदेव का जो डिसीजन होगा उसमें तो ना हमने कुछ जाना है। नहीं, हम ये भी नहीं कहते अच्छा हो जाए, ये हो जाए, हम कहते हैं कृपा बरसे। हमें क्या पता कि असली में क्या असली कृपा जरूरत है, अगले को क्या चीज अंदर निचोड़ रही है दूसरे को, हम नहीं जान सकते, शब्दों से नहीं पता चल सकता। परमेश्वर को जड़ पता होती है। अगर हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर कराने वाले हैं और परमेश्वर ही करने वाले हैं, और हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर जो करते हैं वे अच्छा ही करते हैं, तो फिर बस अब हमें उसका और नहीं करना, जो आपकी इच्छा प्रभु, दिस मस्ट बी द बेस्ट फॉर दैट पर्सन, दिस मस्ट बी द बेस्ट फॉर दैट पर्सन, राइट। सो इसलिए हम उस तरह से करें, इस तरह से। तो ये जो हो, ये पूर्ण रूप से निष्काम हो गए और हमें ना इसमें फल की चिंता आई, ना हमने जाके पूछा भाई इसका फल क्या था, हमें कोई लेना देना ही नहीं, खत्म बात हुई। हमसे परमेश्वर ने प्रार्थना करवाई और हमने वही चीज जो भी करवाई, हमने कहा आप ही करवाने वाले, हमने अर्पण कर दी, बिल्कुल। तो ये चीज हो गई। यहाँ पर समता आ गई, क्योंकि हमें कुछ अटैचमेंट नहीं है उस प्रार्थना से, हमें फल की चिंता नहीं है, ना कुछ भी नहीं है उससे। सो जिस भी काम से हमें अटैचमेंट ना हो, मेरापन ना आए, हम बस परमेश्वर के लिए करें हर काम, नहीं किसी काम से खिन्न हो, गंदा काम मुझे नहीं करना, ऐसे हो। ये चीज ना राग है ना द्वेष है, कर्म से भी केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें दी है, वो ड्यूटी दी है, वो हमारे सामने आया है, हमें वे करना है, तो हम वे उसमें राग द्वेष से पार जाके केवल परमेश्वर के लिए वे कार्य करते हैं, तो आ जाती है कर्म योग में समता आ जाती है कि हमारा अपना पर्सनल लाइकिंग भी नहीं है उसमें, अपना पर्सनल डिसलाइक भी नहीं है उसमें, और हमारा उसमें से उसके रिजल्ट में भी हमारा कोई उसमें अटैचमेंट नहीं है किसी भी तरह की। दिस इज समता, राइट। सो ये कर्मयोग में समता इस तरह से हुई, राइट। सो बहुत सुंदर है। और अगेन सबको बहुत बहुत बधाई। हम यहीं रुकेंगे और कल हमारी संक्रांति होगी है ना, मजे है ना मजे हैं बहुत ज्यादा। और सो ये देखिए ऐसे ही होता है फिर गुरुजनों के राज्य में रहने के मजे फिर किसी का कल बर्थडे आ जाएगा, बड़ी मजे लगने वाले अभी हाँ, आज मुंबई से हम एक और बर्थडे आया था अभी पीछे, पर क्योंकि हमने हाँ यहाँ से श्री गणेश किया, श्री राम शरणम का, सो उद्घाटन दिवस आज से किया, इसलिए हमने पीछे रह गए। एक ही था पर हमने आज से किया, तो हम आज से ही रखेंगे सेलिब्रेशंस, राइट, रोज पार्टी रोज उत्सव। सो बहुत सुंदर है। और आइए चले हम आगे। और
हम चलते हैं श्री प्रवचन पीयूष जी पे, है ना। पर ज़रूर भाग लीजिएगा जप यज्ञ में, और इसमें मत घबराइएगा, मेरी कमाई जा रही है, हम इससे ऊपर उठना है हमें, है ना। और इसमें नहीं जाना। ट्राई करते हैं प्रवचन पीयूष पे जाने से पहले। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, हर्ष विलास में बीती उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई ना राह दिखाएगा, कोई ना राह दिखाएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो जब मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर, नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर, नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 87, पृष्ठ 87,
साधना में सहायक कुछ बातें, साधना में सहायक कुछ बातें। नित्य के जीवन में कई समय ऐसे आते हैं जब हम कुछ काम नहीं करते होते, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय, रात को बिस्तर पर पड़े हुए नींद ना आने का समय, किसी की प्रतीक्षा करने का समय इत्यादि। ऐसे समय को आलस्य में और यूं ही वृथा नहीं खोना चाहिए। ऐसे समय में भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक समय परमेश्वर की समीपता अनुभव करनी चाहिए, पर दिन में किसी किसी समय विशेष रूप में से उनकी विद्यमानता अनुभव करनी चाहिए। ऐसा प्रतीत हो कि वह हमारे सामने विराजमान है और हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वह संतों और भक्तों के कहे हुए शब्दों में हो अथवा अपने शब्दों में हो। प्रार्थना भावमय हो, बहुत लंबी ना हो, उसमें प्रभु की प्रशंसा हो और उनकी महानता का वर्णन हो। उनसे हमारा हाथ पकड़ हमें पथ प्रदर्शन करने के लिए भावमय निवेदन हो। बहुत सुंदर है, ये बहुत ध्यान में रखने वाला है। महाराज प्रार्थना करनी सिखा रहे हैं कि कैसी प्रार्थना करें, प्रशंसा करें प्रभु की। महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि किसी के लिए भी प्रार्थना करनी हो तो प्रभु से कहें, प्रभु आपने देखी उनके लिए कितना किया है। महाराज कहते हैं कि प्रभु इतना सुन के पूरी कर देते हैं प्रार्थना, आगे सुनते ही नहीं है कि कष्ट क्या है, कि प्रभु इतने निहाल हो जाते हैं कि देखो याचना करने आया है और बता रहा है कि प्रभु आपने कितना कुछ दिया है, उसे कितना कुछ भरा दिया है। यहीं पे महाराज कहते हैं प्रभु निहाल हो जाते हैं, आगे सुनते ही नहीं कि कष्ट क्या है। सो ये संतों से ही पता लग सकती है। हम मांगते जाते हैं लंबी लंबी लिस्ट, पर संतों ने बहुत सुंदर हमें सिखाया है कि किस तरह से करना है और किस तरह से करते हैं। हम में प्रभु पर और अपने साधन पर निर्भरता हो। हमें अपने साधन पर बहुत विश्वास होना चाहिए। हमें ये पक्का होना चाहिए कि ये जो मुझे जाप मिला है इससे कुछ भी संभव है। हमें जो महाराज ने ये साधन सिमरन का दिया हुआ है, ये उच्च कोटि का है। ये जो राम मंत्र दिया हुआ है, ये सबसे ऊंचा है। इस तरह के भाव हमारे अंदर बड़े पक्के होने चाहिए। और फिर यहाँ पर महाराज कहते हैं कि परमेश्वर पर और फिर जो साधन दिया है, और साधन में आता है मंत्र, आता है जप, आता है सिमरन, आता है और अपना ध्यान, ये सब साधन आते हैं कि हमें, और पथ प्रदर्शन के लिए हमें गुरुजनों के शब्द आते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पे पूर्ण रूप से उन पर निर्भरता हो, ये विश्वास हो कि हम में जो नाम का बीज पैदा हुआ है वह स्वयं हमें लक्ष्य स्थान पर ले जाएगा। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कोई बात नहीं, इतने अनेकों पाप भरे पड़े हैं, कोई बात नहीं, मेरे राम तो है भीतर, अब मेरा कल्याण सुनिश्चित है। जितने मर्जी पापों से ग्रस्त, जो हमारे गुरुजन इतने प्यार से अनदेखा कर देते हैं, दिखते ही नहीं, पर हमें दिखते रहते हैं। वे तो अनदेखा करके अपना प्यार लुटाते जाते हैं, पर हमें तो दिखते रहते हैं ना। हमें तो पता है अपनी असलियत, हम वहां से थोड़ा ना भाग सकते हैं। तो पर हमारे पास यकीन होना चाहिए, मेरे अंदर मेरे राम है, उनको मेरी सफलता की चिंता है, वे सब धुलाई करने में लगे हुए हैं और वे अवश्य करेंगे।
ये विश्वास हो कि हम में जो नाम का बीज पैदा हुआ है वह स्वयं हमें लक्ष्य स्थान पे ले जाएगा। यहाँ पे ले जाएगा लिखा है, महाराज ने श्री अमृत वाणी जी में महाराज ने कहा ले जा रहा है, वह ले जा रहा है। इस नाम साधन को कोई छोटा साधन नहीं समझना चाहिए। ऐसा अनुभव करना कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति हम में काम कर रही है, न केवल हम में कर रही है बल्कि सब में कर रही है। न केवल हम में कर रही है, सब में कर रही है। जब हम अपने में विश्वास नहीं करते, हमें दूसरे में भी विश्वास नहीं होता कि उसमें ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। अगर हमें अपने अंदर विश्वास होने लगेगा कि मेरे में परमेश्वर की शक्ति काम कर रही है, तो हमें दूसरे में भी विश्वास होने लगेगा कि दूसरे में भी ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। वैसे तो हर समय प्रभुमय वृत्ति होनी चाहिए, पर दिन में नियत समय पर विशेष रूप से ध्यान में बैठना चाहिए। आज महाराज आए पहली बार, आज महाराज ने ध्यान शब्द यूज किया। महाराज ने ध्यान शब्द 87 पेजेस के बाद यूज किया है। 87 पेजेस तक महाराज हमारी भूमि बना रहे थे कि हमारे कैसे भाव होने चाहिए परमेश्वर के प्रति, नाम साधन के प्रति, आराधन के प्रति। 87 पेजेस के बाद अभी महाराज जब पे नहीं आए हैं, अभी भूमि बना रहे, हमारी फाउंडेशन ही बना रहे। कैसा विश्वास होना चाहिए, कैसी हमारी विचार होने चाहिए, यहीं पे आए महाराज। पर दिन में नियत समय पर विशेष रूप से ध्यान में बैठना चाहिए। उस समय ऐसा अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर की सत्ता का हमारी सत्ता से साम्य हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में देश और काल बाधित नहीं होते। कठिन समय आने पर हार्दिक प्रार्थना करने से हम संतों और महात्माओं से, चाहे वे स्थूल दृष्टि से हमसे कितनी भी दूर हों, ऐसे ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं जैसे वे हमारे सामने बैठे हों। ये सहायता हृदय में प्रेरणा के रूप में होती है। कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से आकार भी दिखाई दे जाता है। इसके अतिरिक्त आकाश में अनेक लोकांतरों में सूक्ष्म रूप में सिद्ध पुरुष तथा मुक्त आत्माएं विचरती रहती हैं। उनसे भी साधन मार्ग में उनके सत्संकल्पों द्वारा हमें सहायता पहुंचती रहती है, बिल्कुल पहुंचती रहती है। और अगर हमें विश्वास है इस बात का, हम जानते हैं कि हमने बहुत राम नाम से ऐसी बातें एक्सपीरियंस की होती है, और हर साधक इसकी बात कह सकता है कि हाँ हमने देखा है, ऐसा होता है। कोई ऐसा साधक नहीं है जिसने ऐसी चीजें नहीं एक्सपीरियंस की हो। और ये महाराज की, स्वामी जी महाराज की ही कृपा है कि हम सब ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारे रास्ते में अगर विघ्न आते भी हैं तो वो छट जाते हैं, क्योंकि जो शक्ति हमसे कार्य करवा रही होती है वे शक्ति उस विघ्न बाधा को दूर करने का भी दायित्व लेती है। हमें पता भी नहीं होता कहाँ से कौन सी बाधाएं छट रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं कार्य कर रही होती हैं, सहायक होती हैं। जब हम बहुत दचित होके निष्ठापूर्वक राम नाम ले रहे होते हैं पूर्ण विश्वास से, और जैसे जैसे हमें गुरुजनों ने कहा है वैसे वैसे कर रहे होते हैं, सो बहुत आत्माएं हेल्प करती हैं। और पूज्य श्री महाराज श्री ने तो श्री हनुमान जी का डायरेक्ट ही व्याख्यान किया है। उन्होंने बोला है कि राम नाम का जहाँ पे भी गुणगान हो रहा होता है तो पूज्य श्री हनुमान जी अपने आप स्वयं में भी, उन्हें बुलाना भी नहीं पड़ता, स्वयं में भी बाधाओं का विघ्न कर देते हैं, अपने आप ही आते हैं। सो हम लोग की तो, हम तो देख लीजिए कितने अब रिच है कि राम नाम लेना है, बस यही आदेश है, राम नाम लेना है, और कैसे लेना है वो महाराज बताया है। बाकी सफलता की चिंता परमेश्वर को है, और अन्य सारे सहायक होती हैं, आत्माएं
हमें उस गंतव्य तक लेके जाने में, अपने कार्य करवाने में सहायक होते हैं। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद कि कैसे हमारे संशय भ्रम कैसे दूर करते हैं और कैसे हमें अपने, कितना सुंदर हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना सुंदर कर रहे हैं। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए चले हम चलते हैं आगे। हमारे तो आनंद की है ही नहीं सीमा जैसे अनंत गुरु वैसे अनंत आनंद, है ना। हम जानते हैं कि हमारा क्या टॉपिक आरंभ हुआ कल से, और पृष्ठ है 225 श्री भक्ति प्रकाश जी, और हम गीता सार पे हैं। दोहा नंबर है 44। आत्मा चेतन वस्तु है, साक्षी तन का देव, ज्ञान रूप सुख सदन है, तदस्तु सत्यमेव। परिचिन्न है वस्तु वह, देहि जीव पहचान, अगम्य अगोचर है वह, इंद्रिय गण से मान। उसकी लीला देह में है नाना प्रकार, कर्म वासना बंध से उसमें दिखे विकार। सुख दुख नाना भांति के कहे विषय संयोग, विषय इंद्रिय मेल से उपजे दुख संग, दुख सुख दुख भोग। विषयों के हो साथ जब इंद्रिय गण संबंध, उपजे वृत्ति संग ही उससे उपजे बंध। राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम। अनुकूल प्रतिकूल में राग द्वेष हो जाए, उससे आत्मा बद्ध हो जन्म मरण फल पाए। अनुकूल प्रतिकूल में राग द्वेष हो जाए, उससे आत्मा बद्ध हो जन्म मरण फल पाए। राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम। आत्मा चेतन वस्तु है, लिविंग, चेतन, जागृत, साक्षी तन का देव, सब कुछ देखता है, सब कुछ देख रहा है। हाँ, हरे महाराज शब्द बहुत सुंदर यूज करते हैं, पंजाबी का शब्द है करतूत, और महाराज कहते सारी करतूतें देख रहा है हमारी सारी करतूतें साक्षी तन का देव। हाँ, और ज्ञान रूप सुख सदन है। जब इसमें ज्ञान रूप आता है तो सुख प्रदान करता है, सच्चा ज्ञान, है ना। तदस्तु सत्यमेव, सत्य ही है, सत्य ही इसमें बसता है। परिचिन्न है वस्तु वह, देही जीव पहचान, अगम्य अगोचर है वे, इंद्रिय गण से मान। हाँ, कि भाई कि देही से, देह से अलग है, हाँ, इंद्रियों से अलग है, किंतु इन सब को चलाती कौन है? आत्मा।
उसकी लीला देह में है नाना प्रकार, कर्म वासना बंध से उसमें दिखे विकार। सो ये आत्मा की ही शक्ति से अनंत चीजें हो रही हैं, अनंत कार्य हम कर सक रहे हैं, अनंत 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 हर चीज सोचा जा सकता है, चला जा सकता है, देख रहे हैं, हर चीज इस आत्मा से ही हो रही है। हाँ, पर हमारे वासना कर्म, हमारे जो कर्म वासना युक्त होते हैं, काम युक्त होते हैं, कामना युक्त होते हैं, इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, वहां पर अब उसमें हमें क्या दिखने लग जाता है कि विकार दिखने लग जाते हैं। हाँ, सो हम क्या, हमारी शब्दावली हो जाती है आत्मा नीची है, आत्मा गंदी है ना, ये शब्द जो हम यूज करते हैं। पर आत्मा तो ऐसी होती नहीं बेचारी, है ना, आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा तो बड़ी उच्च है। पर क्योंकि हम बंधन में आ गए अपनी वासनाओं इच्छाओं के कारण, सो हमें अब वो दिखती ही नहीं है, हमें बाकी सब दिखता है। सो सुख दुख नाना भांति गए, कहे विषय संयोग। हाँ, जिन चीजों से हमें सुख मिलता है चलो हमने चिपटा ली, जिससे हमें दुख मिलता है तो हमने उससे घृणा कर ली और फंस गए। विषय इंद्रिय मेल से उपजे सुख दुख भोग, अब भोग हो गए शुरू, है ना, ये पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद, ये वाली पसंद है, इसको मैं इसको नहीं पसंद करती, मैं देख भी नहीं सकती, मैं सुन भी नहीं सकती इसके बारे में, राइट। पर ये मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ये चीज आ गई ये चीज आ गई, और यहाँ से आ गया जो संयोग हो गया, हाँ, और वहां से आ गया सुख और भोग शुरू हो गया हमारा, राइट। और विषयों के हो साथ जब इंद्रिय गण संबंध, उपजे वृत्ति संग ही उससे उपजे बंध। हाँ, तो अब आ गई लाइकिंग्स, आ गई डिसलाइक्स, आ गई पसंद नापसंद आ गया, और भीतर चला गया इंद्रियों में, कामना उत्पन्न हो गई, और हो गया हमारा बंधन पक्का हो गया। अब होके ही रहेगा जन्म। अनुकूल प्रतिकूल में राग द्वेष हो जाए, जो परिस्थिति अच्छी है उससे अटैचमेंट हो जाए, मन ना करे कि ऐसी सिचुएशन कभी जाए, बड़ा सुख आ रहा है, बड़ा सुख है, बस ये सिचुएशन कभी हिले ना, उससे अटैचमेंट हो गई। प्रतिकूल आई, ओहो दुख आ गया, तो वहां से द्वेष हो गया, डिसलाइक हो गया, और तो उससे आत्मा बेचारी फिर उससे बंध गई, उससे बंध जाती है, और फिर आ जाता है जन्म मरण का फल। सो यही है साधना, कि आज भी जैसे प्रश्न आया कर्म योग में समता, सो जितना हम अंदर अपने राम के साथ संबंध बनाएंगे और राम में ही रहेंगे, अपने अंदर ही ऐसा वातावरण परमेश्वर कृपा से और गुरु के शब्दों से, गुरु के आदेशों से जैसा जैसा हम बनाते जाएंगे, हमें बाहर की परिस्थिति बॉदर ही नहीं करेगी। और ये साधना ये एक दिन में नहीं आती, इस चीज को पाने के लिए हमें ये, हमारे मन में जब ऐसी मन करता है कि ऐसा हो, और हम देखते हैं हम बहुत बार गिरेंगे। साधना में कभी ये नहीं समझना कि लो जी पहुंच गए जब हम ऐसा कहेंगे लो जी पहुंच गए, कहते ही ऐसे आप प्रभु कहेंगे चल आ जाओ हाँ, इसलिए साधना, स्वामी जी महाराज की साधना नदी की तरह है, फ्लोइंग है, पहुंच गए वाली चीज नहीं है वो इतनी सहज है कि बस हमें अभ्यास करते जाना है, कब कहाँ पहुंचाते जाते हैं, गंगोत्री से लेके कहाँ मेल खिलाएंगे, हमने तो चलते जाना है। ये कार्य मैं पहुंच गई या मैं पहुंच गया, मैंने पा लिया, इसका क्या मतलब है? अटक गए कहीं अटक गए कहीं ना, फ्री फ्लो चल रहा है, चलते जाने दीजिए। डिफरेंट जगह आएंगी, गंगा फ्लो कर रही है, डिफरेंट पड़ाव आएंगे, डिफरेंट स्टेशंस आएंगे।
और अगर हम अगर, क्योंकि ये हमने कहा है, महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन के तीसरे पृष्ठ पर ही शायद कहा है कि ये यकीन मानना है मेरा काम करना सिर्फ जाप है, बस बाकी सफलता मेरे राम को उसकी चिंता है। अगर कोई परिस्थिति आई और हम वैसा नहीं कर पाए जैसा हमने सोच रखा है, तो हम क्या कहेंगे? मेरे राम को मेरी सफलता की चिंता है। हाँ, मेरा काम जाप करना है, मेरे राम को मेरी सफलता की चिंता है, राइट? इसलिए ये इस शब्द पर भरोसा करना बहुत आवश्यक है कि मेरे राम को मेरी आत्मिक उन्नति, मेरे राम को मेरी सफलता की चिंता है। उनकी क्या मर्जी, कब क्या दे दे, हमें क्या, हमें तो जो कार्य का है बस वही करना है, जॉब, दैट्स इट, जॉब, है ना? जो जो आदेश वो देते हैं बस वही करना है और करते जाएं। जिस जिस भावना को उन्होंने कहा है पक्की होनी चाहिए तो होनी चाहिए, बिल्कुल, उसमें दो राय ही होनी चाहिए। एक बार फिर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सुंदर प्रसाद का जरूर लीजिएगा। अगर आप जानते हैं किसी को जिसको जरूरत हो, संकल्प वे रखते हैं, बच्चों के लिए लेना हो जरूर लीजिएगा। ये संकल्प को मद्देनजर रखते ही गुरुजनों का बहुत सुंदर प्रसाद बरसा है। जरूर 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 लीजिएगा और आनंद लीजिएगा अपने संकल्पों को प्रैक्टिस करने में, अभ्यास करने में, और ऑफ कोर्स इसमें गुरुजनों के वचन तो है ही है, उनका आनंद लेने में। ये सब गुरुजनों के श्री चरणों में समर्पित है, और इसका खूब आनंद उठाइएगा, लाभ उठाइएगा। वे अनूठे कार्य करते हैं, आइडियाज देते हैं और फिर कूदी मरवाते हैं, और बाकी फिर सारा कुछ करन करावन हार वे ही हैं, सब उनका और उन्हीं के श्री श्री चरणों में। एक बार फिर मुंबई के श्री राम शरणम को बहुत बहुत बधाई। आज उनका उद्घाटन दिवस है, और मकर संक्रांति की हम सबको बधाई। नया जप यज्ञ आरंभ हुआ, बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। परमेश्वर खूब रस बरसाएं, खूब जप करवाएं और औरों से भी करवाएं, सब जगह सब जगह सब जगह। बच्चों पर कृपा बरसे, है ना? बच्चों के लिए है, बच्चों पर खूब कृपा बरसे। आइए हम चले, हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन। मेरे प्रभु मेरे भीतर विराजमान है। हर पल मेरा मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं। उनके ध्यान से, उनके चिंतन से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है।
उन्होंने गुरु कृपा से अपना नाम दिया। भीतर बस गए, भीतर बस गए। चाहे पापों से भरा घड़ा था, चाहे कुकृत अंदर दुर्गंध दे रहे, पर वे फिर भी बस गए। अगर संसार को हमारे कुकृत पता चल गए, वो तो कभी देखे ही ना, पर वे देवाधिदेव विराजमान ही हो गए। और इतना अनूठा प्रेम है उनका, एक माँ की तरह भीतर सफाई करने लग गए। माँ को जाना होता है बस बच्चे के कमरे में, और स्वयं ही सब करने लग जाती है। बस ऐसे ही वे देवाधिदेव हमारे ही किए कुकृतों को साफ करते हैं और कर रहे हैं। केवल एक ही कार्य हमें करना है, उनका नाम, और मानना है कि वे अपने नाम में बसते हैं। वे हमारे हृदय में विराजमान है और वे नाम से भी निकट है, नाम से भी निकट है। जितनी देर हो सके हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे, जितनी देर हो सके शाम को आपके साइंस में जो श्री अमृतमणि जी की व्याख्या की होती है, तो हम वहाँ पर विशेष सत्संग करेंगे। बहुत बहुत पावन दिन है और बहुत भारी भरकम बहुत भारी भरकम प्रसाद मिले हैं। सो हम अपनी सेलिब्रेशन जारी रखेंगे, और हमारी तो वैसे भी मकर संक्रांति हमारी शाम तक जाएगी। सो चलेगी। सो एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं सब गुरुजनों को, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।